समूचे गुजरात में अहमदाबाद में पूछ लीजिए, प्रचलित नाम उस स्टेडियम का सरदार पटेल स्टेडियम था, जिसे नियोजित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम किया। और ये प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं सरदार पटेल से। ये तो सिर्फ अपनी पीआर एजेंसी के कहने पर महात्मा गांधी और सरदार पटेल के नाम को ओन इन लोगों ने किया था। आज भी मैं बहुत प्रामाणिकता से कहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने कार्यालय हैं, गुजरात का उनका मुख्यालय देख लीजिए, जहां पूर्णकालिक हुआ करते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तब से लेकर मुख्यमंत्री थे तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक पुस्तक निकालता है, उसका नाम है ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। उसमें वो सरदार पटेल को बंटवारे का हिंदुस्तान के दोषी मानता है। एचवी शेषाद्री उनके राइटर हैं। सरदार पटेल जी ने प्रामाणिक रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके सवाल के दो हिस्से हैं कि जिस महंत दिग्विजय नाथ को और देशमुख को छुड़ाने की बात करते हैं, सुनिए ना अबे जी, वो मेरी और सुनिए, कह रहे हैं कि पार्टीशन के जिम्मेदार सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ऐसा संघ मानता है, किताबों में प्रकाशित भी कर चुका है। एक तो ये दूसरा हिस्सा हुआ। पहला हिस्सा आप ये कह रहे हैं कि वो स्टेडियम जो पहले कभी सरदार पटेल के नाम पर था, उसे बदलकर मोदी कर दिया है। अब इन दोनों हिस्सों को बांट रही हूं मैं। पहला हिस्सा जफर इस्लाम के पास जाता है। जफर इस्लाम साहब, आपने स्टेडियम का नाम बदल दिया, अपमान कर दिया आपने। 10 सेकंड मुझे अच्छा ठीक है भाई, 10 सेकंड और हाँ, देखिए रूबिका जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले एक बार प्रस्ताव गया, उन्होंने कहा कि भाई क्या नाम रखा जाए प्रधानमंत्री जी के पास, किस बड़े संस्थानों का नाम रखें, एक लिस्ट सौंपी गई। हाँ। तो ये पता लगा कि जो बीपीसीएल है, पीडीपीएल है, ईपीआईएल है, एनडीएमएल है, ये तो सारी सेल पर है, ये बेचने के लिए लगा रखी, इसलिए प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले सकते। आपने कहा कि 50 बड़ी परियोजनाएं पुराने नेताओं के नाम है, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी या पंडित नेहरू के नाम, 58 शैक्षणिक संस्थान है, 49 बड़े अस्पताल हैं, 15 फेलोशिप है, तो ये इन्होंने सृजित किए हैं। और हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया। ठीक है, मुझे उसमें आपत्ति नहीं है। ठीक है, अब जी 10 सेकंड कहते आपने 30 सेकंड कर लिया है। इस तरीके से सरदार अब मुझे देखिए, मैंने तो बिल्कुल शुरुआत में कह दिया था कि मुझे मेरे हलक से ये बात इसलिए नहीं नीचे उतर रही है। आप कह रहे हैं कि इन्होंने तो इतने सारे, भाई भारत रत्न अगर किसी ने दिया हो, इसका भी तो रिकॉर्ड आप ही लोगों के नाम जाता हो। जीते जी, एक नहीं दो नहीं। अब जफर इस्लाम जवाब दे दीजिए आप। नहीं, बड़े अफसोस, आज उनको परेशान देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो सुना था, ये ऐसा बौखलाहट तो देखा नहीं है। अरे, और उन लोगों के बारे में खासकर कहना चाहता हूँ जिन्होंने इस देश के महापुरुषों को पहचाना नहीं, उनको तो बिल्कुल एक जैसे साइडलाइन करके रखा। आपको बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए अभय दुबे जी, कान में खोल के सुनिए। अफसोस होगा आपको सुनने के बारे में अपने पार्टी में। आप सुनाइए। गांधी नेहरू परिवार तो सुनाइए। अरे सुन तो लिए, गांधी नेहरू परिवार के को आप लोगों ने इस तरह से मानो भगवान है, इस तरह से जैसे आपने किया, इतनी साइकोपैथी दिखाई कि उनके बियॉन्ड आपको देश के महापुरुष जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था, इस देश में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है आजादी से लेकर अभी तक, उनको आपने पहचाना नहीं। इसीलिए खुद को दिया आपने भारत रत्न नेहरू जी ने खुद को दिया, इंदिरा गांधी जी ने। किसने कहा आपको? मैंने गलत बात, झूठे तथ्य मत रखिए, बिल्कुल झूठ मत बोलिए। आप पहले पूरी बात सुनिए। नहीं रूबिका जी, इसको मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। नहीं, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, मैं आपको एक रोचक तथ्य बताता हूँ। अबे जी, मैं मौका दूंगी। भारत रत्न क्यों, किसने दिया है, उस पर आज तो आपको सफाई देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बड़ा दुख हो रहा है ना कि एक अदद स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर पड़ गया है। आप मुझे सफाई दीजिएगा। मैं कह रही हूँ स्पष्टीकरण, मैं कह रही हूँ कि आप अगर वो फैक्ट नहीं है तो उसे ठीक कर दीजिएगा। आप जफर इस्लाम को सुन लीजिए। हाँ जफर इस्लाम, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ कि देखिए 450 ऐसे, चाहे तो नेहरू स्टेडियम देखिए दिल्ली में, आपको आंध्र प्रदेश में, हर कैपिटल में देखिए तो देखिए आपको कोई ना कोई स्टेडियम है, और वो नेहरू गांधी परिवार से। उसके अलावा आप देखिए, आपने 450 ऐसी स्कीम, आपने फिर थोड़ी बताई लंबी फहरिस्त है, उसका समय खराब नहीं करूंगा। 450 सब में गांधी नेहरू परिवार के अलावा कोई दिखता नहीं था। क्या भाई, देश में और कोई महापुरुष नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी है कि देश के महापुरुषों को इज्जत दी जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।